ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, हमारा प्रतिदिन जो कार्यक्रम चलता है उसमें शनिवार का दिन हमारा विशेष होता है। शनिवार के दिन हम ज्यादातर प्रयोग हमारे योगाभ्यास से रिलेटेड रहते हैं। और आज जो हमारे साथ शिक्षक या ट्रेनर हमारे साथ जुड़ी है दिल्ली से, अभिलाषा डागा जी, एक जानी मानी योग प्रशिक्षक, और आज का विषय भी उन्होंने बहुत ही शानदार टॉपिक लिया है, हमारा पोस्चर। पोस्चर कितना मायने रखता है हमारे स्वस्थता में, हमें हेल्दी रहने में पोस्चर का कितना महत्वपूर्ण। और इस पोस्चर के साथ साथ हम योगाभ्यास भी करेंगे, साथ में पोस्चर के बारे में भी जानेंगे। तो मैं अभिलाषा जी के बारे में शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दूं पहले। अभिलाषा जी, जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली में रहना है, आप दिल्ली रहती है, आप कुशल योग प्रशिक्षिका भी है और इंटरनेशनल परीक्षा ध्यान प्रशिक्षिका। जीवन विज्ञान में आप एमए कर रही है। विशेष रूप से सर्टिफाइड गर्भ संस्कार, प्रीनेटल और पोस्टनेटल ट्रेनर। महिलाओं से संबंधित जितने भी योगाभ्यास करवाए जाते हैं सारे आप अच्छी तरह से करवाती है। और आपका खुद का योगा स्टूडियो भी चल रहा है दिल्ली में, ऑनलाइन भी चल रहा है। आपका मानना है कि हर समस्या का मूल तनाव या स्ट्रेस। ये बात मैं भी कहता हूं हमेशा, अगर आप तनाव से मुक्त रहेंगे तो ही स्वस्थ रहेंगे। तो यही बात आप कहती है, तनाव मुक्ति ही हर समस्या का समाधान है। इसीलिए आप आधुनिक जीवन शैली के अनुसार होलिस्टिक और ट्रेडिशनल उपाय द्वारा समाधान देने का प्रयास करती रहती है। तो आज ऐसी एक जानी मानी ट्रेनर हमारे साथ जुड़ी है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अभिलाषा जी। और हमारे साथ हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला भी जुड़ गई है। मैं अलका जी 1 मिनट आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अभिलाषा जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए उन्हें इनवाइट कीजिए। अलका जी। यस, आवाज आ रही है आ रही सबको? है। एक बार सब जग जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड 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 मॉर्निंग सबके लिए, बहुत गुड मॉर्निंग। वाह, कितने अच्छे अच्छे तालियां बजा रहे हैं अर्चना जी, अशोक जी खुश हो रहे, सुचिता जी। तो बाकी लोग क्यों नहीं अपना वीडियो ऑन कर रहे? यस लक्ष्मी जी, थैंक यू थैंक यू। यस,
विभा जी अमेरिका से आपको हाई कर रही है। iPhone 111223 देखो, यूएस से इतने रेगुलर जुड़ने वाली है हमारे विभा जी है। तो सबका स्वागत करती हूँ, सबका स्वागत अभिलाषा के साथ। और अभिलाषा के बारे में जब मैंने आनंद भाई जी से सुना तो मुझे बड़ी खुशी हुई। एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, अभिलाषा डांगी भी एक है जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेनर है। पहले वो मेरी भी आनंद ट्रेनर है। भाई, वो मेरी भी ट्रेनर है। यस। तो उन्होंने जब कहा कि अभिलाषा जी बोल रहे तो मुझे लगा अभिलाषा डांगी तो मुझे पता है, बोले नहीं ये अभिलाषा डांगी नहीं है। तब मुझे आपके बारे में बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमारी अभिलाषा भी एक ट्रेंड योग शिक्षिका है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो भी साइंस ऑफ लिविंग में एमए किया है, राइट। मैंने भी कर एमए रही हूँ। किया है और मैं पढ़ाती हूँ सूरत में, एमए को पढ़ाती हूँ मैं मैं अभी कर यूनिवर्सिटी। रही हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, साइंस ऑफ लिविंग। सेकेंड ईयर में हूँ, अच्छा। मैं यूनिवर्सिटी की कोऑर्डिनेटर हूँ सूरत की। तो ये अच्छा। टॉपिक इतना अच्छा है, यहाँ जितने भी लोग जमे हैं उन सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो तो एमए कर लो, कभी ना कभी कोशिश करो, इतना ज्ञान मिलेगा। लाइफ कैसी जीना है वो सारा एमए में पता चलेगा आपको। बहुत सारे लाइफ रिलेटेड हमारे पास नॉलेज है। तो ऐसी हमारी अभिलाषा के पास बहुत सारे सर्टिफाइड कोर्सेज है, जैसे गर्भ संस्कार है, पेरेंटल है, और मेन तो वो हेल्थ कोच है, और स्पेशली वुमेन के लिए। तो पता है वुमेन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, सबको ही होती है, परंतु वुमेन्स की और ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो सबको गाइडलाइन करने के लिए, मदद करने के लिए, उनका हेल्थ के लिए काम करने के लिए इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनर ये हमारी अभिलाषा है। और ये योगा में तो एक्सपर्ट है ही, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि उनका विश्वास किसमें है। सबसे बड़ी बात है मनुष्य अपने दिमाग में क्या रखता है, तो रूट तक जाना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके रूट तक कैसे जाना है। कोई भी डिसीज, प्रॉब्लम हो, डिसेबिलिटी हो, तो वो कहाँ होती है, वो तो माइंड लेवल पे होती है। सबसे बड़ा मन होता है। मन चंगा तो काठोट में गंगा, ऐसे कहते हैं। खुश रहे तो मन सब कुछ मिल सकता है। मन में आया तो सुख ही सुख है, और मन में आया तो दुख ही दुख है। तो ये मन को समझना भी बड़ी बात है। आज तो इनका क्लास जिस विषय पे है, एक बार मन पे क्लास लेंगे तो बहुत मजा आएगा। और हमारे साथ जुड़ते रहे। इतनी अच्छी ट्रेनर जो मिलती है तो हम भी कभी छोड़ते नहीं है। एमपी के और अलका जी, वो कल्याणम। बहुत बड़ा टॉपिक है, स्ट्रेस बहुत बड़ा टॉपिक है। आने वाले दिनों में प्लान कर रहे थे, मैं और आनंद जी वही बात कर रहे थे, स्ट्रेस पे भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम रुक के पहले पोस्चर करेक्ट करते हैं लोगों का। यस, राइट राइट। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार सभी वेलकम कीजिए अभिलाषा को। ओम सुस्वागतम अरहम सुस्वागतम, ओम ओम। मोस्ट अरहम। वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम फ्रॉम एमपी के एंड कल्याणम योग केंद्र। ओम अरहम। माइक माइक हैंड ओवर टू अभिलाषा जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्ते। ओम नमस्ते अरहम। नमस्ते, गुड जय मॉर्निंग। जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सब? फाइन। हाय। How are you all? Show me thumbs up. I should see the videos on. बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, पर वीडियोस कम है अभी भी। वीडियोस अभी भी कम है। आई वुड रिक्वेस्ट वीडियोस ऑन करें, और सब मैट पे, दरी पे, किसी भी चीज पे ज्वाइन करें, क्योंकि हम एक्चुअली प्रैक्टिस करने वाले हैं। सिर्फ बात नहीं करेंगे, बातों के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। लाइट्स ऑन कीजिए, मैच पे आइए, वीडियोस ऑन कीजिए प्लीज, आई वुड रिक्वेस्ट। आप लोगों में से यहाँ पे किस किस को स्पाइनल प्रॉब्लम है? स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम है, बैक पेन की बात करें, स्लिप डिस्क की बात करें, और कोई स्पाइनल डिसऑर्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सिर्फ स्पॉन्डिलोसिस, प्लीज रेज योर हैंड्स। आप चैट बॉक्स में मैसेज लिख सकते हैं। आप लोग चैट बॉक्स पे मैसेज लिख सकते हैं, करेक्ट। अगर आप लोगों को दिक्कत है, एट द मोमेंट कोई भी दिक्कत है स्पाइन की, तो आप लोग सेशन में प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं, पर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो करके प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्लस धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा अपने हर सेशन में कहती हूँ, अपनी बॉडी कैपेसिटी के बियॉन्ड, अपने शरीर के ऊपर से कुछ भी मत कीजिएगा। जितना आपका शरीर टॉलरेट कर पाए
उतना ही कीजिएगा। इनफैक्ट 10% चाहे आप लेस कीजिए, पर आप 1% ऊपर मत कीजिएगा अपने शरीर के अकॉर्डिंग। लिसन टू योर बॉडी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? Listen to your body, listen to your mood at the moment. Sitting comfortable, कमर, गर्दन और हिप्स एक लाइन में लेकर आते हुए किसी भी आसन में बैठेंगे, सुख आसन, पद्मासन, वज्रासन, जो भी आप लोगों को कंफर्टेबल लगे। मेरुदंड को सीधा रखना है, स्पाइन को सीधा रखते हुए, ना ही आप ओवर स्ट्रेच करेंगे, ना ही आप स्लाउच होके बैठेंगे। दूसरी बात, अगर आप में से किसी को भी कमर में दर्द फील होता है बैठते हुए, आप एक कुशन का इस्तेमाल करेंगे, या आप हर रोज कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस, जिससे आपका लोअर बैक पेन, मिडिल बैक पेन में काफी हद तक आपको आराम मिल जाएगा। बैठते हुए जब भी आप प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं, शुद्धि क्रिया प्रैक्टिस करते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, उस टाइम पे आप लोगों को कमर दर्द फील होता होगा। जब भी हम श्वास की कोई भी प्रक्रिया करते हैं, उस टाइम पे इट इज वेरी नेचुरल कि हमारे कमर में दर्द हो। हमारी कमर में दो रीजन से दर्द होता है। एक तो सबसे बड़ा रीजन जो कि मैं बिलीव करती हूँ इज स्ट्रेस, क्योंकि हमारे सारे के सारे इमोशंस, हमारा स्ट्रेस अक्यूमुलेट होता है हमारे टेल बोन पे, और वहीं से हमारे दर्द का प्रकंपन शुरू होता है। और दूसरा होता है हमारा गलत पोस्चर, रॉन्ग बॉडी मूवमेंट, किस तरीके से हम बेंड कर रहे हैं हमारी स्पाइन को। ये दो रीजंस हैं हमारे कमर बैक स्पाइनल इश्यूज के। तो पहले इशू के लिए जब हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं अपने इमोशंस को, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने में, तब हम मोस्टली बैठ कर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उसके लिए एक बहुत इजी क्विक टिप है, कुशन को यूज कीजिए। अपने हिप्स के हाफ हिप्स को ऊपर रखिए, हाफ हिप्स को नीचे रखिए, और फिर आप मेरे साथ प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। आप इमीडिएटली रिजल्ट देखेंगे। अगर आप कुशन यूज कर रहे हैं, आप लंबे टाइम तक सीधा बैठ पाएंगे, आपकी कमर ऑटोमेटिकली, स्पाइन आपकी पोस्चर में रहेगी। नहीं तो क्या होता है, स्लाउच हो गए, थोड़ी देर में स्लाउच होना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपकी कमर सीधा रहने शुरू हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे शुद्धि क्रिया से। बॉडी क्लींजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम बोलते हैं कि मंदिर जाने के लिए हमें सुबह नहा कर जाना होता है, सब बिलीव करते हैं इस बात में। बॉडी क्लींजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गोइंग टू द टेम्पल। सिमिलरली हमारी बॉडी इटसेल्फ इज आवर टेम्पल, आवर बॉडी इज आवर टेम्पल। और सुबह सुबह जब हम उठ के अपनी बॉडी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसकी शुद्धि करना भी बहुत जरूरी है। हम स्टार्ट करेंगे कपालभाति से। जिस किसी को भी हाई ब्लड प्रेशर है, यहाँ पे जो हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे है, किसी को भी कार्डियक प्रॉब्लम है, एनी फीमेल इन मेंस्ट्रुएशन, एनीबडी हु इज प्रेग्नेंट, या फिर किसी की अभी कोई भी सर्जरी हुई है, वो अवॉइड करेगा इस प्रैक्टिस को। पर जिनका बीपी कंट्रोल्ड है, ब्लड कार्डियक इश्यूज मेजर नहीं है, वो बहुत धीरे धीरे एक स्ट्रोक 1 सेकंड पे लगा के मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनको भी कमर में दर्द है, वो स्ट्रोक्स की गति को, इंटेंसिटी को बहुत स्लो रखेगा, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा। और जो बिल्कुल हेल्दी है, वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। करेक्ट? कमर गर्दन सीधी, किसी भी आसन में बैठेंगे, सुख आसन, पद्मासन, वज्रासन। मैं एक आपको एड ऑन टिप दूंगी, मैं आपको वज्रासन सजेस्ट करती हूँ कपालभाति के। कपालभाति बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस है, शुद्धि क्रिया है, हमारी बॉडी में फायर जनरेट करती है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंस्टेंटली एक्टिवेट करती है। वज्रासन इज अगेन हेल्पफुल फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप दोनों को कंबाइन कर ले तो आपका गट हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। दूसरा, मैं वायु मुद्रा सजेस्ट करती हूँ विद कपालभाति। कपालभाति होता है आपके टॉक्सिन्स रिलीज करने के लिए, वायु मुद्रा होती है आपके शरीर की अननेसेसरी वायु को रिलीज करने के लिए।
तो in terms of mudra, Vayu mudra, I will suggest you tip of your index finger with the base of your thumb, both the hands. ठीक है. और जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते, जिनको घुटने में दर्द है, पैरों में किसी भी रीजन से दर्द है, आप लोग कुशन यूज करके बैठिए, आप लोगों को फर्क नजर आएगा. दोनों हाथ आपके घुटनों पे, फिंगर्स फेसिंग अप. कपालभाति से शुरू करेंगे. स्ट्रोक्स आपको नाभि के नीचे से लगाने हैं, इसका जरूर ध्यान दीजिएगा. कमर दर्द जिसको भी है स्पेशली, वो बिल्कुल ध्यान देके कीजिए. स्ट्रोक्स को आपको नाभि के नीचे से लगाना है. आंखें कोमलता से बंद करते हुए, चेहरे पे मुस्कुराहट, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, आईब्रोज के ऊपर कोई क्रीज नहीं. ऑब्जर्व योरसेल्फ एंड कीप एक्सहेलिंग. हर एक श्वास छोड़ते हुए कोशिश कीजिए आप इनहेल इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं. इसको हम, इस प्रैक्टिस को एक्टिव एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन बोलते हैं. पैसिव इनहेलेशन का मतलब है कि आपका सारा ध्यान सांस छोड़ने पे है. सांस लेना ऑटोमेटिकली होगा बॉडी में. अपने आप को चेक करने के लिए एक हाथ को आप अपने नाभि पे रख सकते हैं. अपनी नाभि से चेक कीजिए कि आप नाभि के नीचे से स्ट्रोक्स लगा रहे हैं. जब आप नाभि के ऊपर से स्ट्रोक लगाते हैं तो आपकी कमर को कुशन नहीं मिलता, आपकी स्पाइन को कुशन नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता. एक बहुत बड़ी बात, कमर दर्द का रीजन. दूसरा रीजन है आपको पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे डायफ्रामेटिक मसल्स जो है वो पुश होना स्टार्ट हो जाते हैं. चेक करते जाइए. कीप एक्सहेलिंग. एक और बहुत बड़ी बात कपालभाति से रिलेटेड, मैं बात करती जाऊंगी, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे. जब हम कपालभाति प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम पे हमारा इतना ध्यान हमारे श्वास के ऊपर होता है, एक्सलेशन प्रोसेस के ऊपर होता है, कि हमारे थॉट्स, हमारे विचार खत्म हो जाते हैं. बाय द एंड ऑफ कपालभाति हम केवल्य कुंभक मोड में आ जाते हैं, जहां पे हमारे दिमाग में कोई थॉट नहीं होता. कंप्लीट थॉटलेस जोन, विच इज अनदर गुड पॉइंट. जब हम स्ट्रेस से रिलीज करेंगे तो हमारी स्पाइन रिलैक्स्ड रहती है. स्पाइन रिलैक्स्ड रहती है तो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, और नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है तो हमारी पूरी बॉडी बेस्ट पॉसिबल मैनर में फंक्शन करती है. कीप एक्सहेलिंग. फील द हीट इन योर बॉडी. शरीर में बढ़ती हुई गर्माहट को महसूस करेंगे. With each active stroke, release the stress. हर एक स्ट्रोक के साथ स्ट्रेस को रिलीज करेंगे. Auto suggest your body to release the stress. Physical stress, किसी भी तरीके का तनाव शरीर में, उसको रिलीज करने की कोशिश कीजिए. With the next exhalation, release the mental stress. दिमाग में अगर कुछ चल रहा है, कोई बात अटकी हुई है, उसको रिलैक्स कीजिए. रिलीज इट. प्रिपेयर योर बॉडी फॉर द प्रैक्टिस. कपालभाति नॉर्मल लोगों के लिए, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको हम मिनिमम से मिनिमम 10 मिनट सजेस्ट करते हैं एक दिन में प्रैक्टिस करने के लिए, टू हैव द बेनिफिट्स, कि आप अपनी बॉडी में चेंजेस देख पाए. कम से कम आप 10 मिनट शुरू कीजिए. जिनको कोई दिक्कत नहीं है, हुआ कंप्लीटली हेल्दी. जिन लोगों को हार्ट इश्यूज, जिन लोगों को बीपी इश्यूज, जिन लोगों को बैक पेन का इशू है, वो लोग 100 स्ट्रोक्स एक बारी में लगाइए, फिर रुकिए, फिर 100 स्ट्रोक्स लगाइए. आप अब्डोमिनल ब्रीदिंग के साथ इसको शुरू कीजिए. एक्सहेल एंड रिलैक्स. सांस छोड़ते हुए, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए, आंखें बंद रखते हुए बिल्कुल रिलैक्स करेंगे.
ब्रीदिंग नॉर्मल करिए. Calm down your breath. Calm down your body. And with the next exhalation, अगला सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे. नाउ फॉरवर्ड बेंड करते हुए आप टेल बोन से बेंड करेंगे. करेक्ट? आप मुझे देख पा रहे हैं? जी. आप लोग अगर साइडवर्ड्स होके बैठेंगे तो मैं शायद और बेटर वे में गाइड कर पाऊंगी. टेल बोन से बेंड कीजिए. आप लोग ये बेंड नहीं करेंगे, आप लोग टेल बोन से बेंड करेंगे. बेंड फॉरवर्ड, स्ट्रेच फॉरवर्ड. जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो सुख आसन में भी फॉरवर्ड बेंड करेंगे. जब आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे आपकी जो लोअर बैक पे कपालभाति से स्ट्रेस क्रिएट हुआ है वो पूरा का पूरा रिलीज होगा. सबसे ज्यादा प्रेशर जब हम लोअर अब्डोमेन से स्ट्रोक्स लगाते हैं आपकी टेल बोन पे आता है, आपकी कमर पे आता है, लोअर बैक पे. उसको रिलीज करने के लिए आपको फॉरवर्ड बेंड करना प्रैक्टिस के बाद, कपालभाति के बाद इज सजेस्टेड. बेंड फॉरवर्ड, स्ट्रेच योरसेल्फ, स्टे देयर, वहीं पे रुकेंगे. जब हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं यहाँ पे आप अपने इमोशंस को भी रिलैक्स करते हैं. क्या हो रहा है? आपने शुद्धि क्रिया की, आपने सांस की शुद्धि की, आपने इंटरनल टॉक्सिन्स की शुद्धि की. अब हम इमोशंस रिलीज करेंगे. आपका हिप जॉइंट पे आपके स्ट्रेस, आपका इमोशंस अक्यूमुलेट होता है. कीप गोइंग फॉरवर्ड, कीप स्ट्रेचिंग योरसेल्फ. 5, 4, 3, 2 and 1. सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, वही ऊपर आने की भी सेम पोजीशन. टेल बोन से आप ऊपर आएंगे, कमर के किसी और हिस्से को बेंड ना करते हुए. यूज योर टेल बोन. एक बारी और 20 to 30 स्ट्रोक्स आप फिर से लगाएंगे. 20 से 30 स्ट्रोक्स फिर से लगाएंगे. इस बारी आप अपने स्ट्रोक्स की गति को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे. पहले 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक लगा रहे थे, इस बारी कोशिश कीजिए 70 to 80 स्ट्रोक्स 1 मिनट में आप लगा पाए. पहले आप 60 स्ट्रोक्स लगा रहे थे. मैं स्पीड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा रही. जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स या कंटिन्यूअस बीपी मेडिसिन पे हैं वो अभी भी 1 सेकेंड पे 1 स्ट्रोक ही लगाएंगे. जैसे ही आप स्ट्रोक्स की इंटेंसिटी, स्पीड, पेस बढ़ाएंगे आप बॉडी में हीट फील करना शुरू कर देंगे. इमीडिएटली आपकी बॉडी हीट अप होना शुरू हो जाएगी विच विल प्रिपेयर योर बॉडी फॉर द आसन्स. कीप एक्सहेलिंग स्ट्रोक्स फ्रॉम बिलो योर नेवल रीजन. नाभि के नीचे के हिस्से से आप स्ट्रोक्स लगाते जाएंगे. ऑब्जर्व योरसेल्फ. कीप योर स्पाइन स्ट्रेट. स्पाइन को सीधा रखते हुए कीप एक्सहेलिंग. जैसे आपके 70 to 80 स्ट्रोक्स कंप्लीट होंगे आप फिर से एक फॉरवर्ड स्ट्रेच लेंगे सांस छोड़ते हुए. As soon as you finish your strokes, exhale, bend forward again using your tailbone. Bend forward. Lengthen up the spine. Stay there. This time for a longer period, थोड़ा सा और लंबा टाइम के लिए हम फॉरवर्ड स्ट्रेच लेके रखेंगे. दोनों घुटनों को आप साइड में कर सकते हैं, अपार्ट. अगर आप वज्रासन में हैं, दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर कीजिए. टोज को लगा के रखिए. आपके टोज जुड़े हुए रहेंगे, आपके घुटने एक दूसरे से दूर हैं.
आप चेस्ट को मैट पे प्रेस करते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे, आपके हिप्स आपके हील से लगे हुए रहेंगे। 7 6 5 4 3 2 एंड 1। सांस लेते हुए वापस धीरे धीरे ऊपर। हाउ आर यू ऑल? ब्रीदिंग में चेंजेस फील हुए? जैसे ही हम कपालभाति करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कपालभाति एक शुद्ध क्रिया है, एक क्लिंजिंग प्रोसेस है। आपके थॉट्स में तो डेफिनेटली फर्क आएगा, आपके सांस लेने की प्रक्रिया में भी आपको डिफरेंस महसूस होने लगेगा इमीडिएटली कपालभाति। मॉर्निंग में क्या होता है, नोज ब्लॉक होती है हमारे को, एक नाक ज्यादा वर्क, एक नॉस्ट्रल ज्यादा वर्क कर रही है, ये सारे प्रॉब्लम्स हमें मॉर्निंग में होते हैं। इन सबको पहले बॉडी को सांस की प्रक्रिया को करेक्ट करने के लिए कपालभाति एक बहुत अच्छा उपाय है, जिससे कि आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है। अब हम बात करेंगे, ये हुई हमारी बात इमोशंस रिलीज करने की। इसके बारे में हम सेशन के एंड में भी फिर से जाएंगे प्राणायाम की हेल्प से। बॉडी क्लिंजिंग करने के बाद हम शुरू करेंगे आसन की प्रैक्टिस। पर आसन की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। क्या आप लोगों को मालूम है कि हम हमारी स्पाइन बाय गॉड हमारी स्पाइन को कितने मूवमेंट्स गिफ्टेड है? नेचुरली हमें कितने मूवमेंट्स गिफ्टेड है हमारी स्पाइन को? वी हैव बीन गिफ्टेड बाय द गॉड 5 स्पाइनल मूवमेंट्स। 5 तरीके के मूवमेंट्स हम अपनी स्पाइन से कर सकते हैं। उसमें से आप कितने तरीके के मूवमेंट, अच्छा मुझे बता, इतना तो आप बता सकते हैं कितने तरीके के मूवमेंट, 5 में से आप कितने तरीके के मूवमेंट आप एक दिन में या एक हफ्ते में करते हैं? 4 मूवमेंट आप करते हैं अंकल। दिनेश सिसोदिया जी। संगीता जी जॉन ने हैंड राइज भी किया हुआ है, संगीता जी बोलिए। मैम हम फ्रंट बैकवर्ड साइड्स में और ऑपोजिट्स में ऐसा स्पाइन को करते हैं। रोज मूव करते हैं आप? यस, डेली प्रैक्टिस करते हैं। फ्रंट बैक एंड साइड्स? यस, एवरीथिंग। that is very I nice practice संगीता जी, that is very nice। चलिए 4, ओके, दैट इज वेरी वेरी नाइस अशोक जी। अगर आप 4 मूवमेंट स्पाइन के करते हैं दैट इज वेरी वेरी नाइस। सिटिंग स्टैंडिंग हम स्पाइन की मूवमेंट में नहीं कैलकुलेट करते। फ्रंट बेंडिंग डेफिनेटली हम कैलकुलेट करते हैं, बैक बेंडिंग, साइड बेंडिंग। शशांक आसन इज फ्रंट बेंडिंग ओनली। चलिए अब मैं बात करती हूँ इसके बारे में। वी आर गिफ्टेड विद 5 स्पाइनल मूवमेंट। सबसे पहले हमारी स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचना इटसेल्फ इज अ मूवमेंट। हम पूरा दिन क्या होता है, हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, हम स्लाउच्ड बैठते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी कमर ऐसे हो जाती है, और अगर हम सोफा पे बैठे हैं तो हम ऐसे हो चुके होते हैं, आधे हिप्स आगे और कमर पीछे, अलग ही पोस्चर में। सोफा पे कभी भी आपकी स्पाइन का पोस्चर करेक्ट नहीं रहता, क्योंकि हम दबे हुए रहते हैं फोम के अंदर, करेक्ट। तो सबसे पहला मूवमेंट है आपका स्पाइन को खींचने का। जितना आप लंबा, जितना आप स्पाइन को, हर एक हमारी स्पाइन में 33 वर्टिब्रे होते हैं, 33 वर्टिब्रे। हर एक वर्टिब्रे को ऊपर की तरफ खींचना, टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स नॉर्मल कर्वेचर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचेंगे, ठीक है। जो लोग बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर आप खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप खड़े होइए डेफिनेटली। हम ताड़ासन प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला मूवमेंट हमारा ताड़ासन रहेगा। दोनों पैर जुड़े हुए या तो जुड़े हुए, अगर आप बैलेंस नहीं कर सकते तो हिप डिस्टेंस अपार्ट।
अगर आप बैलेंस फिर भी नहीं कर सकते तो दीवार का आप सपोर्ट ले सकते हैं, दीवार के सपोर्ट से खड़े हो सकते हैं, ठीक है। इंटरलॉक योर हैंड्स, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, सांस लेते हुए सिर्फ अभी दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, सिर्फ दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। यहां से आपकी स्पाइन स्ट्रेच होना शुरू हुई है, लेंथन अप योर स्पाइन, जितना आप स्पाइन को खींच सकते हैं ऊपर उतना ऊपर खींचिए। आपके शोल्डर्स आपके कान से ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। कीप लेंथनिंग योर स्पाइन अप, stretch, keep stretching yourself upwards, up, 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 और धीरे धीरे सांस लेते हुए अपनी हील्स को आप ऊपर उठाइए। अब धीरे धीरे हील्स को ऊपर उठाइए, होल्ड करेंगे। यहाँ पे आपका बैलेंस भी हेल्प करेगा, आपका कंसंट्रेशन और फोकस मैटर करता है। जो लोग यहाँ पे स्टिल नहीं खड़े हो सकते, वो आप सामने वॉल पे किसी भी एक पॉइंट पे नजर को टिका लीजिए, ऑटोमेटिकली आप स्टिल खड़े होंगे, आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ना भी शुरू होगा। 10, सांस लेते रहिएगा, किसी भी पॉइंट पे आपको सांस को रोकना नहीं है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। सांस छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे लगाएंगे और धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर आएंगे। ये हुआ हमारा सबसे पहला मूवमेंट स्पाइन का, स्ट्रेचिंग ऑफ योर स्पाइन। अभिलाषा जी, साथ में मूल बंद भी लगाया जा सकता है? मूल बंद ऑटोमेटिकली लग जाता है आनंद जी, क्योंकि जब हम अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। लेकिन अगर आप और इंटेंशनली भी लगाना चाहें तो आप डेफिनेटली लगा सकते हैं। उससे मूल बंद जब हम लगाते हैं, जब हम अपने एनएस को ऊपर की तरफ खींचते हैं, उस टाइम पे हमारे स्पाइन को सपोर्ट मिल जाता है, कुशन मिल जाता है, जिससे कि आपकी, कई बार होता है ना कि कमर की नस खिंच गई या फिर कुछ हो गया, ऐसा वाला सिचुएशन वो नहीं होती, वो अवॉइड हो जाती है इस टाइम पे। अब दूसरा मूवमेंट हमारा होता है जो कि हम हर रोज काम के दौरान भी अपने यूज करते हैं, विच इज फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड बेंड। नॉर्मली हम फॉरवर्ड बेंड कैसे करते हैं? आप लोग साइडवर्ड्स खड़े होके मेरे को एक बारी फॉरवर्ड बेंड करके दिखाइए। साइडवर्ड्स खड़े होइए, साइडवर्ड्स मतलब इस डायरेक्शन में खड़े होइए ताकि आपकी मेरे को कमर दिख पाए। साइडवर्ड्स खड़े होके फॉरवर्ड बेंड करके दिखाइए स्क्रीन पे रहते हुए। वेरी गुड दिनेश जी, वेरी नाइस। परिभाषा जी, विशाली जी, फॉरवर्ड बेंड करना, घुटनों को नहीं बेंड करना, फॉरवर्ड बेंड करना हमें। वेरी नाइस सुचिता जी। अशोक जी करेक्ट करेंगे अभी भी हम। कंचन जी करेक्ट करेंगे। तो जो लोग वीडियो पे आते जाएंगे उनके करेक्शंस भी पॉसिबल हो पाएंगे, शायद मैं पर्सनली भी करेक्ट कर पाऊं, पर जो लोग वीडियो में नहीं है वो बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे क्लास का इस करेक्शन के दौरान। वृशाली जी वी विल करेक्ट, संगीता जी वी विल करेक्ट। ओके, नाउ जब भी हम फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं, दो चीजों को ध्यान में रखना है। अगर आपके हैमस्ट्रिंग्स, आपके पैरों के पीछे आपको दर्द होता है, सबसे बड़ी बात, घुटनों को स्लाइटली बेंड कर लीजिए, सॉफ्ट कर लीजिए। दूसरी बात, हम टेल बोन से मूव करते हैं, आपकी हिप जॉइंट से मूव करते हैं, आपकी स्पाइन का और कोई भी पार्ट मूव नहीं कर रहा। आप, क्या हो रहा है, हम लोग यहां से मूव कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं, पेट को अंदर पुश किया और स्पाइन को फॉरवर्ड कर्ल करते हुए आप नीचे जा रहे हैं, तो स्पाइन सी शेप में बनी हुई है। एक्चुअली आपकी स्पाइन सी शेप में नहीं होनी चाहिए, आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधा होगी। करना क्या है, हिप को पीछे पुश किया, टेल बोन से मूव करेंगे,
हिप को पीछे पुश किया, घुटनों को स्लाइटली बेंड किया और चेस्ट को थाइस के पास लेकर। अगर आप चेस्ट को थाइस के पास नहीं लेकर जा सकते, आप सिर्फ हाफ वे बेंड करो, इतना सफिशिएंट है। प्रैक्टिस करने के मैटर से, एक्सरसाइज करने के मैटर से इतना भी सफिशिएंट है। हिप को पीछे की तरफ मूव कीजिए और स्पाइन को सीधा रखिए। यहाँ पे आप डिफरेंस देखेंगे आप अपनी स्पाइन में। आप घुटनों को अगर इतना बेंड करेंगे, ज्यादा बेंड करेंगे तो घुटनों पे प्रेशर आएगा। परिभाषा जी वेरी नाइस। आप अपनी चेस्ट को थाइस से टच करने की कोशिश कीजिए। संगीता जी और फॉरवर्ड जाते जाइए, घुटनों को थोड़ा सा और बेंड कीजिए और चेस्ट को थाइस के पास लेकर जाने की कोशिश कीजिए। कनक गोलछा जी वेरी नाइस। आप सिर्फ अपने हाथों से अपने शिन बोन को पकड़िए, घुटनों के नीचे वाले हिस्से को पकड़िए, आपको सपोर्ट मिलेगा। अभी आपके घुटनों पे प्रेशर है जी। और अब धीरे धीरे हिप को ऊपर की तरफ पुश करते जाइए। अशोक जी वेरी नाइस, वेरी नाइस। और धीरे धीरे अब आप घुटनों को सीधा करने की कोशिश कीजिए। आपने स्पाइन एक बारी में करेक्ट किया पोस्चर। सुचिता जी वेरी नाइस। जब आप घुटनों को सीधा कर रहे हैं तब आपकी स्पाइन कर्व हो रही है। अशोक जी आप घुटनों को अभी फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा बेंड रखिए, वॉल का सपोर्ट लीजिए, वॉल के सपोर्ट से आपको हेल्प मिलेगी, वॉल सपोर्ट से हेल्प मिलेगी। दिनेश जी वेरी नाइस, गुड एफर्ट, गुड एफर्ट। अर्चना जी वेरी नाइस। वहीं पे रुकेंगे, बार बार अभी नहीं जाएंगे, वहीं पे हेल्प करेंगे। रुशाली जी सामने देखते हुए चेस्ट को सामने सामने देखिए, चेस्ट अप कीजिए और थोड़ा थोड़ा घुटनों को होल्ड करने की कोशिश कीजिए, या थाइस के आप अपने काफ मसल्स को भी होल्ड कर सकते हैं सपोर्ट देने के लिए। आप मेरी स्पाइन अगर आप देखेंगे इस टाइम पे मेरी पूरी की पूरी स्पाइन सीधी है, जो भी मैं बेंड कर रही हूँ टेल बोन से मूव कर रही हूँ। यहाँ पे होल्ड करेंगे। अगर आपकी स्पाइन गर्दन नीचे करने के बाद कर्व होती है, आप सामने देखिए, इट्स ओके। हमारा बेनिफिट यहां से है फॉरवर्ड बेंड करने में। 5, आपके थाइस के बैक साइड में आपको बहुत सारा स्ट्रेच आ रहा होगा इस टाइम पे। 4, 3, घुटनों पे प्रेशर नहीं देंगे, जितना कम से कम घुटनों पे प्रेशर है, आपका स्ट्रेच आपकी टेल बोन पे होना चाहिए, घुटनों पे नहीं होना चाहिए। परिभाषा जी वेरी नाइस। आप अभी भी चेस्ट को सांस छोड़ते हुए और डीप लेकर जा सकते हैं। 9, सुचिता जी वेरी नाइस, यू कैन टच योर फोरहेड विद योर शिन बोन। अर्चना जी आप भी फोरहेड को टच कर सकते हैं अपने शिन बोन के साथ। 3, दिनेश जी सामने देखिए, सामने देखिए, आप कंफर्टेबल रहेंगे। 2 एंड 1, धीरे धीरे टेल बोन से ही वापस आएंगे। पहले हाफ वे 90 डिग्री में आइए और उसके बाद धीरे धीरे आइए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाथ ऊपर करके फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं। अगर आप ये चीज कर रहे हैं, आप 90 डिग्री तक आइए, आप देखिए आपकी स्पाइन स्ट्रेट है या नहीं। 90 डिग्री पे अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। क्या होता है जब हम यहाँ से ऊपर आते हैं, हम स्लाउच करते हुए आते हैं, यहीं पे अपना पोस्चर खराब कर लेते हैं। आप यहीं पे अपने दोनों हाथों को ईयर्स के साथ में लगाते हुए स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। अगर आपका ये मैक्सिमम है, अशोक जी जैसे मैं आपको बोलना चाह रही थी, आप सामने वॉल का सपोर्ट लीजिए और आप यहाँ पे होल्ड कीजिए। आपकी स्पाइन में आपको डिफरेंस फील होगा, आपके स्ट्रेच में आपको डिफरेंस फील होगा डेफिनेटली। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल है, उसके बाद घुटनों को बेंड कीजिए और फॉरवर्ड जाइए। यहाँ पे होल्ड कीजिए। लेकिन अब जितना पोस्चर में जाना इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम मैंने सबका देखा पोस्चर में वापस आते हुए दिक्कत होती है, और कमर की नस तब खिंचती है पोस्चर से वापस आते हुए। जितना पोस्चर में जाना इंपॉर्टेंट है, पोस्चर से आना निकलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 200 टाइम्स पोस्चर से निकलना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंजरीज पोस्चर से निकलते हुए होती है। पोस्चर में तो हर कोई 100% चला जाता है, हर कोई सिखाता है पोस्चर में जाना, पोस्चर से निकलना कैसे है।
जब आप फॉरवर्ड बेंडेड है, आप पूरा फॉरवर्ड बेंडेड है, पहले अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, हाथों को कान के पास लेकर आइए। यहां तक अगर आप आ गए तो यहां से टेल बोन से ऊपर उठिए। क्या होता है, यहां से ही हम पहले हाथों को ऊपर लेके कमर किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि हम वापस निकलने को इम्पोर्टेंस नहीं देते, इसीलिए हमें इंजरी होती है। लोग बोलते हैं योगा से मुझे इंजरी हो गई, योगा से मुझे इफेक्ट नहीं हो रहा, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप करेक्ट पोस्चर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, योगा कैन नेवर हर्ट यू। योगा इज द माइल्डेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रैक्टिस, इट कैन नेवर हर्ट यू। दूसरा पोस्चर हमने किया फॉलो आज, विच इज स्पाइन फॉरवर्ड बेंडिंग। स्ट्रेचिंग हमने कर लिया, फॉरवर्ड बेंडिंग हमने कर लिया। अब बात करते हैं तीसरे की। फॉरवर्ड का काउंटर होता है बैकवर्ड। जब भी आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं, आपको बैकवर्ड बेंड करना बहुत जरूरी है। अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट किसी भी पोज का लेना है, उसका काउंटर पोज उसके हाफ टाइम तक जरूर कीजिए। उसका विपरीत आसन, प्रतिक्रिया आसन, रिएक्शन जो बोलते हैं हम, प्रतिक्रिया आसन जरूर कीजिए। तभी उस मूवमेंट के उस आसन का आपको बेनिफिट मिल पाएगा। अगर आप आज सारे फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं, तो आप कम से कम 2 या 3 बारी बैकवर्ड बेंड जरूर कीजिए, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। चाहे आप सिंपल बैकवर्ड बेंड कीजिए। 2 चीजें बैकवर्ड बेंड करने के लिए, जिसको भी सर्वाइकल, जिसको भी स्पॉन्डिलोइटिस, जिसको भी वर्टिगो, ये सारी दिक्कतें हैं, या किसी को चक्कर आते हैं, वो लोग बहुत केयरफुली बैकवर्ड बेंड करेंगे। तीसरी बात, अब हम बैकवर्ड बेंड के पोस्चर पे बात करेंगे। बैलेंस नहीं बनता, बहुत लोग डिसबैलेंस हो जाते हैं। फीट्स को सबसे पहले हिप डिस्टेंस अपार्ट रखेंगे। हिप डिस्टेंस अपार्ट रखते हुए स्पाइन को पूरा सपोर्ट देंगे, क्योंकि अगर आपने बैकवर्ड बेंड ढंग से नहीं किया, इट कैन लीड टू सिवियर बैक इंजरीज। बैकवर्ड बेंड अगर क्योर है बैक प्रॉब्लम्स का, तो इट कैन लीड यू टू सीवियर बैक इंजरीज, अगर आपने सपोर्ट नहीं दिया। बैक को सपोर्ट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिंगर्स नीचे की तरफ, थंब पीछे की तरफ, हिप जॉइंट पे आप हाथों को रखेंगे। यहां से आपकी स्पाइन को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। एल्बोज को एक दूसरे के पास पुश करते हुए, सांस लेते हुए बैकवर्ड बेंड करेंगे। अब जब आप बैकवर्ड बेंड कर रहे हैं, सबसे पहले आपके शोल्डर्स कर्ल बैक कीजिए, उसके बाद गर्दन को ड्रॉप कीजिए, और उसके बाद हिप्स को हल्का सा फॉरवर्ड पुश करते हुए आप बैकवर्ड बेंड कर सकते। फिर से वही बात बोलूंगी, आप बैकवर्ड बेंड सेंटर में से नहीं कर रहे हैं, आप टेल बोन से कर रहे हैं, हिप को फॉरवर्ड पुश करते हुए, शोल्डर्स को स्लाइड बैक करते हुए, एल्बोज को पुश करते हुए। जब हम ये काम करते हैं, अपने शोल्डर्स को पुश बैक करते हैं, एल्बोज को एक दूसरे के पास पुश करते हैं, आपकी चेस्ट ओपन अप होती है। चेस्ट ओपन अप होगी तो आपका आनंद केंद्र एक्टिवेट होता है। यू आर इन द पोजिशन ऑफ ब्लिस। आनंद ही आनंद है ना आनंद जी? जी। टेक अ बैकवर्ड बेंड। आंखें किसी भी हालत में बंद मत कीजिएगा, वरना चक्कर आएंगे। और वापस आते हुए फिर से वही बात, बहुत धीरे धीरे आएंगे, वरना चक्कर आएगा या ब्लैकआउट आएंगे। सांस लेते हुए बैकवर्ड बेंड करेंगे, दोनों हाथ पीछे, पहले शोल्डर्स को कर्ल कीजिए, फिर गर्दन को ड्रॉप कीजिए, फिर हिप्स को फॉरवर्ड पुश कीजिए, और शोल्डर्स को, एल्बोज को एक दूसरे के पास पुश करते जाइए। 3, 2, 1। सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ, गर्दन को स्लाइटली बेंड कर लीजिए ताकि ब्लड रश नॉर्मल हो जाए ऊपर आने के बाद। एक बारी फिर सांस लेते हुए बैकवर्ड बेंड, इनहेल एंड टेक अ बैकवर्ड बेंड। Inhale and take a backward bend. 5. Elbows को पुश करते जाएंगे एक दूसरे के पास। 4, 3, 2, 1। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। Drop your chin down. Look at your big toes.
अपने पैर के अंगूठों को देखते हुए एंड रिलैक्स। ठीक है हम सब? जी। कितने स्पाइनल मूवमेंट हमने अभी तक कवर किए? 3। वेरी नाइस। ये 3 स्पाइनल मूवमेंट में जिनको भी कमर दर्द है वो फॉरवर्ड बेंड सिर्फ 90 डिग्री तक करें। जिनको सिवियर बैक पेन है, जिनको L4 L5 के दिक्कत है, स्लिप डिस्क के प्रॉब्लम है, वो फॉरवर्ड बेंड ना करें। ठीक है, अवॉइड करें फॉरवर्ड बेंड। या फिर बैठ के कुछ थोड़े थोड़े आप बॉडी को सिर्फ फॉरवर्ड बेंड करते हैं, जैसे सुख आसन में आपने हल्का सा आपने फॉरवर्ड बेंड किया, वहां तक आपका अलाउड है। जिनको स्लिप डिस्क है या सिवियर लोअर बैक पेन है, आप इतना भी बेंड करेंगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। बाकी जो बिल्कुल हेल्दी हैं वो डेफिनेटली मूवमेंट करते रहिए। अब आप आएंगे सिटिंग पोजीशन में, बैठेंगे दोनों पैर सीधे। अगले 2 मूवमेंट जो मैं बताने जा रही हूँ, दे आर द ट्रीटमेंट फॉर ऑल योर बैक रिलेटेड इश्यूज। दे आर द ट्रीटमेंट फॉर ऑल योर स्ट्रेस। इंस्टेंट मूवमेंट्स बता रही हूँ जो कि आप लोग कभी भी कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस खाने का गैप जरूर मेंटेन करना है, 3 घंटे का गैप खाने का मेंटेन होना चाहिए। आप ऑफिस में बैठे चेयर पे बैठ के भी आप मूवमेंट कर सकते हैं। आप नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में बेड पे बैठ के काम कर रहे हैं, आप किचन से निकले हैं बेड पे बैठे हैं, आके आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। इंस्टेंटली रिलैक्सिंग पोस्चर 2 बताऊंगी और उसमें आपके 2 स्पाइनल मूवमेंट्स कवर हो जाएंगे। दोनों पैर सीधे दंड आसन में। इसमें बैठना इटसेल्फ इज अ टारगेट। बहुत लोग यहाँ पे स्लाउच हो जाते हैं। जो लोग यहाँ पे स्लाउच हो जाते हैं वो पीछे सपोर्ट लेंगे और स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। हाथों का सपोर्ट लेंगे पीछे की तरफ और स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। ठीक है, राइट घुटना बेंड करते हुए राइट पैर को आप बेंड करेंगे, घुटने को चेस्ट के पास लेकर आएंगे, इंटरलॉक करेंगे घुटने को लेफ्ट एल्बो से। घुटने को लेफ्ट एल्बो से आप इंटरलॉक करेंगे, दूसरा टो पॉइंटेड फॉरवर्ड। ठीक है, यहां तक पोस्चर क्लियर है? जी। ठीक है, अब जो घुटना आपका बेंडेड है वो वाला हाथ आपका जाएगा पीछे की तरफ। जब आप हाथ पीछे लेकर जा रहे हैं, ध्यान रखिए आप पीछे की तरफ लीन नहीं हो रहे, आपको अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखनी है और आप धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट कर सकते हैं। ये हर कोई कर सकता है, एवरीबडी कैन प्रैक्टिस एक्सेप्ट प्रेग्नेंट वुमेन। जो लेडीज गर्भवती हैं वो इसको प्रैक्टिस नहीं करेगी, या फिर किसी की अब्डोमिनल सर्जरी या स्पाइनल सर्जरी हुई है वो लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बाकी सबको इसको धीरे अपनी इंटेंसिटी आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए आप ट्विस्ट करेंगे, आपकी गर्दन आपके पीछे वाले शोल्डर की लाइन में होगा। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे दोनों शोल्डर्स इक्वल हैं, करेक्ट? मेरे दोनों शोल्डर्स इक्वल है, आप यहाँ पे होल्ड करेंगे। आपका आगे वाला शोल्डर और आपके पीछे वाला शोल्डर एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, ये शोल्डर ऊपर चला जाता है, ये शोल्डर ऊपर चला जाता है। नो, रिलैक्स योर शोल्डर। अगर आप कोई आसन कर रहे हैं उससे आपको इंजरी नहीं होनी चाहिए, आपका पोस्चर करेक्ट होना चाहिए। वेरी नाइस संगीता जी, अगर आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे। सुचिता जी वेरी नाइस, कीप ब्रीदिंग हियर। और हर सांस छोड़ते हुए आप कोशिश कीजिए आप अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं और ट्विस्ट करते जा रहे हैं। 7 6 कुसुम जैन जी आप अपना दूसरा घुटना सीधा रखिए। वेरी नाइस राका जी, ट्विस्ट करते जाइए। 4 आप राका जी आप अपने फीट को मत पकड़िए, सिर्फ आप घुटने को इंटरलॉक कीजिए जैसा मैंने बताया, उससे आपका शोल्डर का पोस्चर करेक्ट रहेगा। अभी क्या हो रहा है, शोल्डर्स ऊपर हो रहे हैं, शोल्डर्स ब्रॉड रहेंगे अगर आप इस तरीके से अपने घुटने को पकड़ेंगे।
इंटरलॉक कीजिए। हमें एडवांस पोस्चर पे नहीं जाना, हमारा मोटिव है हमारी स्पाइन को हेल्दी रखना इस टाइम पे। एडवांस पोस्चर पे जब आपकी स्पाइन एक्टिव होती जाएगी आप एडवांस पे भी जा पाएंगे। अर्चना जी, आपको डिफिकल्टी आ रही है, जो पैर आपका बेंड है उसके ऑपोजिट हाथ से आप अपने घुटने को पकड़िए। अभी आप सेम हाथ से पकड़ रहे हैं, दूसरे हाथ से पकड़िए और जो पैर बेंड है वो वाला हाथ पीछे जाएगा। एंड वाइल इनहेलिंग, सांस लेते हुए वापस धीरे धीरे सेंटर में। पैर चेंज करेंगे, दूसरे पैर से भी प्रैक्टिस करेंगे। नाउ एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इस पोस्चर का। कोई भी ट्विस्टिंग पोस्चर जब हम करते हैं हमारा वेट लॉस भी होता है, साथ में फैट लॉस होता है। जिन लोगों को टमी लॉस करना है, एक्सेस फैट लॉस करना है, बॉडी की चर्बी रिमूव करनी है, उनके लिए इट इज वेरी वेरी गुड। शुगर वालों के लिए, बीपी वालों के लिए, सबके लिए इट इज अमेजिंग, क्योंकि पैनक्रियाज हमारी डायरेक्ट ट्विस्ट हो रही है यहाँ पे। पैनक्रियाज, जब भी हम किसी चीज को निचोड़ते हैं तो जूस निकलता है, पैनक्रियाज से जब जूस निकलेगा तो इंसुलिन रिलीज होगा, इंसुलिन रिलीज होगा तो ऑटोमेटिकली शुगर पे वर्क कर रहा है, आपके डायबिटीज पे वर्क कर रहा है। एक्सहेल एंड ट्विस्ट, होल्ड कीजिए, इंजॉय कीजिए। आप अपने स्पाइन को ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे कि कैसे, जैसे कपड़े निचोड़ते हैं वैसे का वैसे सारा स्ट्रेस, सारा अकड़न आपके स्पाइन में, जितने भी जॉइंट्स में, वर्टिब्रेज में स्ट्रेच है, स्ट्रेस है, सब रिलीज हो रहा है। सांस लेते रहिए, आंखें ओपन रखिए और अपने शोल्डर की सीध में देखते जाइए पीछे वाले। वेरी नाइस ऑल ऑफ यू। 5 4 3 2 एंड 1। सांस लेते हुए वापस सेंटर में। लास्ट मूवमेंट ट्विस्टिंग हम अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द टाइम एक हफ्ते में हम, अगर आप लोग एक्टिव रहते हैं, आप लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं तो शायद आप प्रैक्टिस कर रहे हो। जो लोग नॉर्मली योगा प्रैक्टिस नहीं करते, जिम वगैरह जाते हैं, वो लोग ट्विस्टिंग नहीं करते, इसीलिए उनकी स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है। आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ट्विस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट स्पाइनल मूवमेंट हमारा होता है लैटरल बेंडिंग, साइडवर्ड बेंडिंग। ट्विस्टिंग हो गया हमारा ट्विस्ट करना, स्पाइन को बिल्कुल निचोड़ना। लैटरल बेंडिंग इज साइडवर्ड बेंडिंग। बहुत सिंपल पोस्चर करेंगे, बैठे बैठे सुखासन में आप लोग बैठेंगे। सांस लेते हुए आपका राइट हैंड अप, स्ट्रेच योर राइट हैंड अप, लेंथन अप योर स्पाइन, स्पाइन को लेंथन अप करते हुए आप लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे, एल्बो का सपोर्ट लेंगे, ड्रॉप योर एल्बो डाउन एंड स्टे साइडवर्ड। जब हम ये कर रहे हैं, एक तो पहली बात आपकी स्पाइन लैटरली साइडवर्ड्स बिल्कुल स्ट्रेट है। दूसरी बात, जो हाथ ऊपर है उसका अपर आर्म आपके कान पे टच है, और इमेजिन कीजिए आपके हाथ को कोई साइडवर्ड खींच रहा है। यू विल फील बहुत सारा स्ट्रेच आपके साइड पे आ रहा है। होल्ड करेंगे यहाँ पे। दूसरे एल्बो का आप सपोर्ट लीजिए, दूसरे एल्बो को आप फोरआर्म को मैट पे लगाइए एंड होल्ड। 5 4, ये वाला जो आपका नी ऊपर उठ रहा है उसको नीचे प्रेस करेंगे तो स्ट्रेच इंक्रीज होता जाएगा। 3 2 एंड 1। सांस लेते हुए ऊपर, एक्सहेल, हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड अप, स्ट्रेच योर लेफ्ट आर्म अप, लेंथन अप योर स्पाइन, सांस छोड़ते हुए साइडवर्ड। 5 4 3 2 एंड 1। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, स्टे देयर। ये 5 मूवमेंट की बात हुई। अभी बात हुई हमारे 5 मूवमेंट की जो हमें गॉड गिफ्टेड है। जब भी हम किसी मशीन को उसके फुल यूटिलाइज नहीं करते हैं,
किसी मशीन को हम यूज करना छोड़ देते हैं हर पॉसिबल मैनर में, तो उसको क्या होता है, जंग खा जाता है, जंग खा जाती है कोई भी मशीन, करेक्ट। जब हम उसको यूज नहीं करते, ऑप्टिमम यूज नहीं करते, उसके सारे फंक्शंस को यूज नहीं करते, जिस फंक्शन को आप यूज नहीं करोगे वो जंग खा जाएगी। जब हम स्पाइन को अगर हम अपने पांचों डायरेक्शन में रोज मूव नहीं करेंगे, एक हेल्दी बॉडी के लिए स्पाइनल मूवमेंट जरूरी है, और अगर आपने पांचों स्पाइनल मूवमेंट कर लिए तो आपके एक दिन की मूवमेंट, आपकी एक दिन की, जैसे लोग पूछते हैं ना एक दिन में हमें क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, अगर आपने ये पांचों स्पाइन के मूवमेंट्स कर लिए, आपकी एक दिन का फुल बॉडी वर्कआउट हो गया। अब 5 मूवमेंट्स में आप कोई भी फॉरवर्ड बेंड, क्योंकि इतने सारे आसन हैं हम एक सेशन में नहीं कवर कर सकते, बहुत वैरायटी ऑफ आसन है। अगर आप हठ योग में ही बात करेंगे तो बहुत बहुत आसन है, हम सारे आसन नहीं कवर कर सकते। जो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग पसंद है आप वो फॉरवर्ड बेंडिंग लीजिए, जो आपको बैकवर्ड बेंडिंग पसंद है वो आप बैकवर्ड बेंडिंग लीजिए। मैंने बहुत सिंपल पोस्चर्स लिए ताकि आपको पता चले कि मूवमेंट क्या होता है उसको लेके, पर आप इनमें वेरिएशंस ला सकते हैं, आप अपने आसन में वेरिएशन डेफिनेटली ला सकते हैं। एक लास्ट मूवमेंट मैं आपको बता रही हूँ, मर्जरी आसन, कैट एंड काउ। आपकी ओवरऑल स्पाइन हेल्थ, ओवरऑल स्पाइन पोस्चर करेक्ट करने के लिए, किसी भी टाइम आप टायर्ड फील करें, करेक्ट करने के लिए आप इसको प्रैक्टिस जरूर जरूर कीजिए। आप इसको बैठ के ऑफिस में कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के, और नहीं तो आप अगर मैट पे हैं तो आप मैट के तरीके से तो डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिए। घुटने आपके हिप डिस्टेंस अपार्ट, फीट आपके या तो फ्लैट या फिर आपके टोज पे, आपके दोनों हाथ आपके शोल्डर और आपके रिस्ट एक लाइन में होने चाहिए, ठीक है। सांस लेते हुए आप ऊपर की तरफ देखेंगे और आपकी टेल बोन, फिर से बात हम करेंगे, टेल बोन को नीचे प्रेस करेंगे। इनहेल, chest up, look up and push your tailbone down. सांस छोड़ते हुए चिन को चेस्ट के पास लेकर आएंगे और स्पाइन को कर्ल करेंगे, चेस्ट को ऊपर की तरफ एंड कर्ल योर स्पाइन। इनहेल अप, किसी भी टाइम पे आपका हिप मूव नहीं हो रहा है, आपकी टेल बोन से मूवमेंट है, आपके चेस्ट लेवल से मूवमेंट। जब हम आप लोग ऊपर देखते हैं आपके थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होता है, आपका आनंद केंद्र एक्टिवेट होता है, ब्लिस एक्टिवेट होता है। Exhale and down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. One last up. Exhale and down. And relax. Sit down. तो हम लोगों ने बहुत सुना है, बहुत लोगों ने आपको बोला भी होगा आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, आपकी फुल बॉडी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपके पास टाइम नहीं है, आप 12 सूर्य नमस्कार कर लीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पर सूर्य नमस्कार में एक मूवमेंट नहीं होता है, लैटरल मूवमेंट। जो मैंने साइडवर्ड मूवमेंट बताया वो पोजीशन आपकी स्पाइन की कवर नहीं होती है, वो आप सेपरेटली करके आप सूर्य नमस्कार कीजिए, आपकी फुल बॉडी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको आधा घंटा 20 मिनट चाहिए एक सूर्य नमस्कार पे। अगर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट लगाते हैं, मैं 12 मिनट में 20 सूर्य नमस्कार भी निकाल लेती हूँ, आपकी स्पीड के ऊपर है आप कितना टाइम। अगर आप होल्ड करके निकालेंगे तो आपके स्पाइन को स्ट्रेच मिलता जाएगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम होगा, आपके स्टेमिना पे भी काम होगा। तो अगला सेशन में डेफिनेटली आनंद जी सूर्य नमस्कार पे रखना चाहती हूँ, क्योंकि सूर्य नमस्कार मेरे लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं नॉर्मली मेरे सेशंस में, जो मैं अपने नॉर्मल रेगुलर सेशंस लेती हूँ, वहां पे हम सूर्य नमस्कार का 1 घंटे का वर्कआउट भी करते हैं। तो वो कंप्लीट एक डिफरेंट मूवमेंट, एक डिफरेंट जोन है। अगले सैटरडे अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो एक तो मुझे सबके वीडियोस ऑन चाहिए सूर्य नमस्कार के लिए। आप मैक्सिमम बेनिफिट सूर्य नमस्कार का तभी रखें
ले पाएंगे अगर आप वीडियोस ऑन करके साथ में प्रैक्टिस करते हैं आपकी बॉडी में। और अगले सैटरडे से आनंद जी एक रूल बनाएंगे, जिनके वीडियोस ऑन होंगे उन्हीं के क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे, आंसर भी उन्हीं को ही मिलेंगे क्वेश्चन के। जी, तो अभी समय हमारा संपन्न हो रहा है, तो क्विकली हाँ क्वेश्चंस लेंगे अब हम। एक या 2 मिनट में जिनको भी कोई आज का जो सेशन है इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो ही पूछना है। बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा लगा, ये बातें नहीं करनी है हमें। हाँ कोई प्रश्न हो तो आप पूछेंगे, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप बात करेंगे। कारण बढ़िया लगा, अच्छा लगा, वो लोग वो सारी चीजें आप फेसबुक यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा। संगीता जी, ओनली क्वेश्चन। अनम्यूट करते जाएंगे अपने आप को और क्वेश्चन पूछते जाएंगे। क्विकली वी विल टेक हाँ, क्वेश्चन। बोलिए संगीता जी, बोलिए। मैम, हम जब फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं ना, तो जो नेक का आपने कहा 90 डिग्री तक स्ट्रेट रहना चाहिए, उसके बाद में जो बेंडिंग होती है वो मेरे को प्रॉपरली सेट नहीं हो रहा है मैम, वो एक बार बता दीजिए। आप थोड़े टाइम के लिए, जैसे मैंने बोला, वॉल सपोर्ट के साथ कीजिए। पहले थोड़े टाइम के साथ वॉल सपोर्ट के साथ करेंगे, धीरे धीरे जब आपके मसल्स ओपन अप होने लगेंगे, हैमस्ट्रिंग के मसल्स, पैरों के मसल्स ओपन अप होने लगेंगे, तब आप फॉरवर्ड और डीप जा पाएंगे इजीली। अभी वो मसल्स क्योंकि स्टक अप है, इसीलिए आप फॉरवर्ड इजीली नहीं जा पा रहे हैं। आप वॉल के सपोर्ट के साथ पहले 90 डिग्री तक अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल कीजिए। एकदम स्लोली मूवमेंट को अगर लेकर जाएंगे तभी बॉडी में असर आएगा, वहां पे भी आपको फुल असर मिलेगा। वो वहां से जो बेंडिंग होती है ना, वो समझ में नहीं आ रहा मैम, इसको वो क्या बोलते हैं, वो कैसे? अगर वो समझ नहीं आ रही है, जैसे आप ये 90 डिग्री पे आए, 90 डिग्री पे आने के बाद आप अपने घुटनों को स्लाइटली बेंड कीजिए और उसके बाद चेस्ट को थाइस के पास लेकर आइए। ये मूवमेंट कीजिए। आप अपने पैरों को, काफ मसल्स को पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे होल्ड कीजिए। ओके, समझ में आ गया। अभी आप लोग क्या करते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा, आप अपने घुटनों पे इतना प्रेशर दे देते हैं कि आप अपनी स्पाइन को भूल जाते हैं, घुटनों में ही दर्द होना शुरू हो जाता है। घुटनों को सॉफ्ट रखना है, मैंने बेंड करने को नहीं बोला है, मैंने सॉफ्ट रखने को बोला है, ताकि हल्का स्लाइटली बेंडेड है बस। और फिर आप अपनी स्पाइन को राखी गांधी ने हैंड राइज किया हुआ है, आपका वीडियो ऑफ है मैडम। नेक्स्ट वीडियो ऑन क्वेश्चन। कीजिए। यस, ऑफ वीडियोस के क्वेश्चन नहीं लेंगे। हाँ बोलिए राखी गांधी। जय जिनेंद्र, मैं ये पूछ रही थी, आपने ये जो एक्सरसाइज बताई, जैसे मेरे बैक पेन रहता है और नेक में भी पेन रहता है, तो ये कर सकती हूँ ना सारी? आप जब आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं, आपकी नेक में अगर पेन है तो आप सामने की तरफ देखिए, आप अपनी नेक को डिस्कम्फर्ट में मत कीजिए। मैंने जब सेशन स्टार्ट किया था तब भी ये बोला था कि आप कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, आप अपनी बॉडी के बियॉन्ड मत जाइए। आप फॉरवर्ड बेंड करें। अगर आपको लोअर बैक पेन है, मैंने सेशन स्टार्ट होते ही ये बात बोली थी, 10 मिनट लेट आई थी। फॉरवर्ड बेंड आप मत कीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो आप सिर्फ 90 डिग्री बेंड कीजिए। आप इतना बेंड कीजिए, इतना इज सफिशिएंट फॉर यू अगर आपको बैक पेन है। और अगर आपको इतना सिवियर बैक पेन नहीं है कि आप फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं, तो आप सामने की तरफ देखिए, आपकी गर्दन में दर्द नहीं होगा। क्योंकि जब हम गर्दन झुकाते हैं तो हमारा पोस्चर बिगड़ जाता है। सामने देखेंगे तो आपका पोस्चर बिगड़ेगा नहीं, जिससे कि आपकी नेक पेन नहीं होगा। आपका नाम बताएंगे मैम? सुशीला मेहता, बैंगलोर। सुचिता जी, जय जिनेंद्र। मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने कपालभाति कर रही थी, मुझे अस्थमा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हाँ जी, आप बिल्कुल धीरे धीरे कपालभाति कीजिए, क्योंकि एस्थमेटिक पेशेंट अगर बहुत फोर्सफुली और बहुत फास्ट करेंगे तो उनका सांस उठना शुरू हो जाएगा वापस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रोक को 1 सेकंड में लगाइए और उसकी इंटेंसिटी जो है, जो आपके एब्डोमेन पे प्रेशर है, उसको आप तेज मत कीजिए, उसको बहुत नॉर्मल प्रेशर को रखिए। 1 सेकंड पे 1 स्ट्रोक लीजिए। और अगर आपको लगता है उसके बाद भी आपका सांस उठ रहा है, तो आपने जैसे 10 स्ट्रोक लिए, कंफर्ट लेवल पे 10 स्ट्रोक लिए, उसके बाद आप नॉर्मल अब्डोमिनल ब्रीदिंग कीजिए, दीर्घ श्वास कीजिए। आप लोग दीर्घ श्वास, आप लोगों ने काफी टाइम प्रैक्टिस किया है, उसके बाद आप दीर्घ श्वास प्रैक्टिस कीजिए फिर कुछ सेकंड के लिए, और उसके बाद वापस आप 10 स्ट्रोक लगाइए। चाहे आप 10 स्ट्रोक से स्टार्ट कीजिए, लेकिन अस्थमा में कपालभाति हेल्प भी बहुत करेगा इन द लॉन्गर पीरियड, क्योंकि हाँ, आपकी जितनी भी निकला
कफ जितनी भी निकल रेजिडुअल एयर होता है उसको क्लीन करके नई एयर फिल करना लंग्स में, वो काम कपालभाति का होता है। तो धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, 10-10 स्ट्रोक से आप कम से कम 50 स्ट्रोक एक बारी में लगाइए, 10 मिनट बैठ के बीच बीच में दीर्घ श्वास लेते जाइए। That और will एक help. पूछना था मुझे हाँ? स्पॉन्डिलाइटिस भी है। स्पॉन्डिलाइटिस भी है, उसके लिए जितना आज हमने प्रैक्टिस की वो सारी चीजें, शोल्डर्स की एक्सरसाइजेस, वो अपकमिंग सेशंस में हम लेकर आएंगे। हाँ, तो जो भी हाँ जी, क्वेश्चन आपके रह गए हैं तो आप क्वेश्चन आप भेज सकते हो, आप नोट करके रखिए, हम अगले सेशन में ले लेंगे। आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप नोट करके रखेंगे। आज हम समापन की ओर चलेंगे। आप लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस के लिए पेज पे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे आनंद जी वीडियो डालेंगे, वहां पे कमेंट करके कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाषा जी, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग सो पेशेंट। आप अपना फीडबैक मैसेज लिख के मेरे नंबर पे भेज सकते हैं। आपके फीडबैक जरूर भेजिए। आज के सेशन के बारे में जो भी फीडबैक आएंगे हम ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिले। अशोक जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और स्लोगन के साथ आज का सेशन समापन करेंगे। अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम, ओम अरहम। आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं।